ହ୍ୟାଲୋ ଭିଉଅର୍ସ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟୁ ଅଲ୍। ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ SRM वर्ल्ड कंसेप्ट 2 मार्क्स चैनल को स्वागत करुच्ची। केमन अच्छा बच्चा पार्टी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और कोई बात? ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास। और इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट का माइनर किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन करे थे डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट होता है बाय एक्सपांडिंग मेथड। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे किस तरह हम उसका माइनर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलेगा। ठीक है, सभी बच्चे को मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं और कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, और इस जो वीडियो माइनर के बारे में है तो आज का इस तरह क्लास होगा, तुमको शायद और वीडियो देखने में पता चलेगा। ठीक है, और मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लेट ना कर कर अभी हमारा काम जो है शुरू करते हैं। चलो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं माइनर के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं माइनर क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, सभी बच्चे अंत तक जड़े रहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा हम फन करके पढ़ेंगे माइनर क्या है। ठीक है, और माइनर को किस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, और वीडियो के एंड में आपको क्या दिया जाएगा, एक कैप्सूल। जो कैप्सूल आपका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, जिस तरह विटामिन होता है, ठीक है, उसी तरह मेरा जो लास्ट वाला का कैप्सूल है उसी तरह आपका हेल्प करेगा। Oh my God! Wow! इसीलिए अंत तक जड़े रहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं माइनर क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कशन किए थे, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे माइनर क्या है। तो पहले माइनर क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट का माइनर किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले चलो समझते हैं माइनर क्या होता है। ओके, तो चलो देखो, तो माइनर क्या होता है बच्चे ना, the value you get when you hide the row, ठीक है, and column of a chosen number, the value you get when you hide the row, ठीक है, when you hide the row and column of a chosen number। chosen number का मतलब है कि आप जो एक नंबर चूज करोगे, ठीक है, उस नंबर जिस रो और जिस कलम से बिलोंग्स करता होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, उसी नंबर का रो और कलम को क्या कर देना है, हाइड कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंड कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, देन डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है ऑफ द लेफ्ट ओवर नंबर और नंबर्स। ठीक है, क्या बोला गया कि आप जिस नंबर को चूज करोगे उस नंबर किसी रो और कलम से बिलोंग करता होगा, उसको हाइड कर देना है। उसके बाद जो भी डिटर्मिनेंट का नंबर मतलब एलिमेंट, ठीक है, बच गया है, ठीक है, उसको लेकर आपको क्या करना है ना, डिटर्मिनेंट का माइनर निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह बताया गया है कि आप हाइड करो रो और कलम को उसी नंबर का, और जितना भी नंबर, क्योंकि
हमारा 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है और 4 ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जब आप 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हाइड करोगे तो बचेगा एक नंबर। लेकिन आप जब 3 ऑर्डर का करोगे तो 3 ऑर्डर में तो 9 एलिमेंट है ना। ठीक है, तो 9 एलिमेंट का तो अलग अलग का आंसर आएगा, इसलिए यहीं पर लिखा गया है नंबर और नंबर्स। ठीक है, तो चलो समझते हैं। माइनर फाइंड आउट करने से पहले ये जो थिंग मैंने बोला कि नंबर और नंबर्स और चूज करना है एक नंबर। ठीक है, तो उसे किस तरह हम चूज करेंगे और किस तरह हम वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, लेकिन एक ही बात याद रखना है, जिस नंबर को आप चूज करोगे उसका रो कॉलम को हाइड करना है और बाकी जो रेस्ट नंबर बच गया है उसको लेकर ही माइनर निकालना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने एक 2 ऑर्डर का आपको फॉर्मेट दिया है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है A11, A12, A21, A22। ठीक है, इसको क्यों लिखा गया है? क्योंकि बच्चे देखो, सपोज मान लो ए मेरा एक एलिमेंट है। ठीक है, ए जो मेरा एक एलिमेंट है, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट में जो रो और कॉलम रहता है उसी रो और कॉलम से ही एलिमेंट बिलोंग्स होता है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट को आप टेकन करोगे वो किसी ना किसी रो और कॉलम से बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है हम समझ लियो। ठीक है, सपोज हम मान लिए ये ए है, ए क्या है ना, आई और जे का ऑर्डर में है। ठीक है, जब ए आई और जे का ऑर्डर में होगा तो आई समझाता होगा हमको क्या ना, रो। ठीक है, जे हमको समझाएगा क्या ना, कॉलम। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि ये जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी रो और कॉलम से बिलोंग्स करता होगा। ठीक है, मतलब उस पोजीशन का कुछ ना कुछ रो कॉलम से बिलोंग्स करता होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा कि A11, A12, A21, A22। तो उसका मतलब है ये वाला जो ए है तो वहां पर लिखा है 1 1, तो मीन्स ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक रो है, ये वाला एक रो है, मतलब 2 रो हो गए। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। उसी तरह मैंने लिखा जो ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बिलोंग्स करता है। ये वाला जो ए है वो भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से बिलोंग करता है। ये वाला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में बिलोंग्स करता है। ये वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से बिलोंग्स करता है। ठीक है, ये हो गया मेरा 2 ऑर्डर का एलिमेंट जो है। ठीक है, तो उसी तरह हम जानेंगे, बस समझेंगे। ठीक है, तो 3 ऑर्डर का भी है, तो 3 ऑर्डर में 9 एलिमेंट आ जाएगा। तो 9 एलिमेंट में क्या होगा ना, 3 रो आएगा। ठीक है, और 3 कॉलम भी आएगा। तो इसीलिए वहां का पोजीशन में होगा ये है ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। उसी तरह ये भी हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह हम जान गए कि 2 ऑर्डर में हमारा क्या होता है ना, 4 एलिमेंट आता है और 3 ऑर्डर में हमारा 9 एलिमेंट आता है। तो तभी क्या करना है ना, जो 4 या 9 एलिमेंट आता है जिस ऑर्डर का भी हो,
तो तभी सभी ऑर्डर का हमारा क्या करना पड़ेगा ना, माइनर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम डेफिनेशन में बोले कि जो भी नंबर आपको चूज करना है उसका रो और कॉलम को क्या करना है, हाइड कर देना। ठीक है, मतलब मैंने A11 का एलिमेंट चूज करूंगा, तो ठीक है, तो A11 का एलिमेंट चूज करूंगा, तो इस पर एक तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लिखा गया है क्या ना, A11 तुम्हारा होगा तो 1 होगा। ठीक है, A12 तुम्हारा क्या होगा ना, 2 होगा। ठीक है, A21 तुम्हारा कितना होगा ना, 3 होगा। ठीक है, A22 तुम्हारा क्या होगा ना, 4 होगा। ये एक एग्जाम्पल है। जिस तरह हम पोजीशन को बिलोंग्स करते हैं, मतलब A11 जो एलिमेंट है वो 1 होगा, A12 जो एलिमेंट है वो 2 होगा, A21 जो एलिमेंट है वो 3 होगा, A22 जो एलिमेंट है वो 4 होगा। उसी तरह मेरा 3 ऑर्डर में A11 जो पोजीशन पर है उसका एलिमेंट कितना होगा ना, 1 होगा। A12 का कितना होगा ना, 2 होगा। A13 का कितना होगा ना, 1 होगा। ठीक है, उसी तरह A21 का कितना होगा ना, समझाने से हो गया कितना ना, 3 हो जाएगा। A22 का कितना होगा ना, 3 होगा। A23 का कितना होगा ना, 2 आएगा। उसी तरह A31 का होगा कितना ना, 1 होगा। A32 का कितना होगा, 2 होगा। A33 का कितना होगा ना, 3 होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब यहीं पर समझ में आ गया हमारा कि जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पे बिलोंग्स करता होगा, ठीक है, उसी पोजीशन का रो और कॉलम को हमको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। ठीक है, और बाकी का जो एलिमेंट रह गया उसको लेकर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, तो हमारा माइनर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जानेंगे माइनर किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये था तुम्हारा जो एलिमेंट है वो कौन सी रो कॉलम का पोजीशन पे होगा, तो उसी तरह ही हम क्या करेंगे ना, माइनर फाइंड आउट करेंगे। तो चलो जानते हैं माइनर किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तुमको दिया गया है कि डी कितना है ना, डिटर्मिनेंट मतलब डी। ठीक है, डी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो 1 है ये है मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये मेरा क्या है ना, फर्स्ट रो। ठीक है, सेकंड कॉलम में है, ये मेरा क्या है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, ये मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, उसी तरह हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालेंगे तो पहला वाला क्या होगा ना, A11 होगा, मतलब A11 एलिमेंट जो है वो कितना है, 1। तो पहले मेरा A11 एलिमेंट का माइनर आएगा। ठीक है, तो माइनर को हम डिनोमिनेटेड करते हैं इंग्लिश कैपिटल लेटर M से। ठीक है, समझ में आ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? माइनर का जो डिनोमिनेटेड करने का तरीका है, हम इंग्लिश कैपिटल लेटर एम लेते हैं माइनर को डिनोमिनेटेड करने के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। द फॉलोइंग माइनर्स आर, तो मतलब A11 का पहला माइनर आएगा, तो A11 का माइनर हो जाएगा यहीं पर M11। ठीक है, तो M11 का माइनर कितना होगा, तो M11 इक्वल टू, तो देखो यहीं पर मैंने एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, मतलब एक पिक्चर मैंने कर दिया है, जिससे कि आपको जानने में ज्यादा से ज्यादा बेहतर मतलब सहज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 1। तो 1 जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसको हम हाइड कर देंगे, तो उसी तरह मैंने हाइड कर दिया। तो हाइड कर देने से मेरा आंसर निकल कर आ गया, मतलब रेस्ट जो एलिमेंट रह गया वो है 4। तो मतलब 311 का माइनर
ठीक है, जो M11 का माइनर कितना होगा ना, मेरा 4 होगा। समझ में आ गया, M11 का माइनर कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह हमको क्या करना है, सेकंड एलिमेंट को जाना है, तो सेकंड एलिमेंट आएगा तो M12। तो M12 का माइनर कितना होगा, मतलब यहीं पर क्या है ना 2। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता होगा, देखो उसको हमने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया। तो रेस्ट हमारा वैल्यू आ गया है कितना, ठीक, ठीक है। उसी तरह तो दोनों का माइनर अभी निकल गया है। तो चलो हमारा जो सेकेंड रो का है उसका माइनर निकालते हैं। तो ये कितना है, ये है 3। तो 3 का हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। तो 3 हमारा है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में होगा, तो हम क्या करना है ना, देखो इसको हम क्या करते हैं ना, इग्नोर कर दिए, इस रो में है, इस कॉलम में, तो इग्नोर कर दिए, मेरा आंसर रह गया कितना, 2। हो गया 2, ठीक है। लास्ट में है हमारा M22, मतलब सेकेंड रो, ठीक है। मतलब ये है 4, 4 का आएगा, तो 4 का आएगा तो देखो 4 जिस रो और जिस कॉलम पे है उसको हमने हाइड कर दिया और मेरा आंसर आ गया। तो हमारा 2 ऑर्डर का माइनर इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे भी इस तरह लिख सकते हैं, देखो ये एक तरीका है। और भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, द फॉलोइंग माइनर्स आर, इस तरह इस तरह इस तरह होगा, ठीक है। और दूसरा जो सोल्यूशन है किस तरह कर सकते हैं मैं समझा देता हूँ। देखो ये भी लिख सकते हो, माइनर ऑफ A11, ठीक है, दैट इज M11। तो फर्स्ट एलिमेंट है ना A11, तो इसलिए हो गए M11 इक्वल टू, अभी बताया था कि 1 1 जिस रो जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको इग्नोर कर दो, मेरा आंसर आ गया है कितना, 4, ठीक है। उसी तरह माइनस ऑफ A12 दैट इज M12 इक्वल टू, आप बोल सकते हो इसी तरह 2 2 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग्स करता होगा उसको इग्नोर कर दिए, तो आंसर आ गया 3, ठीक है। माइनस ऑफ A21 दैट इज M21 इक्वल टू कितना होगा ना 2, ठीक है। माइनस ऑफ A22 दैट इज M22 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 1, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इस तरह आप लिखोगे तो टाइम जाएगा, तो इस तरह लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया टू ऑर्डर का माइनर किस तरह हम निकालते हैं अब, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओके। नेक्स्ट हमारा आ गया 3 ऑर्डर। तो 3 ऑर्डर में देखो, तो 3 ऑर्डर में क्या है, हमारा 1 2 3 3 रो है, ठीक है, कॉलम भी 3, मतलब 9 एलिमेंट हो। तो 9 एलिमेंट का माइनर कर, तो अभी मैंने लिख दिया है द फॉलोइंग माइनर्स आर, ओके। तो पहला वाला है M11, ठीक है। M11 का मतलब जो एलिमेंट है हमारा A11, मतलब ये, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है हमारा A11, इससे हो गया M11, ओके। तो M11 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता होगा, मतलब यहीं पर ये वाला, ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको हम हाइड कर दिए, तो रेस्ट जो रह गया 0 2 2 3, ठीक है, लिख दिए 0 2 2 3। उसके बाद क्या कर देना है, एक्सपेंडिंग वे से वैल्यू निकालना है,
3 0, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल पहले 3 0 मल्टीपल करने से वैल्यू हो गया 0, 2 2 मल्टीपल करने से हो गया 4, ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस इक्वल टू -4, ठीक है। दूसरा वाला कितना है ना, 2, मतलब ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए हो गया M12। तो M12 ये एलिमेंट का ये है, तो ये जिस कॉलम पर है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो रह गया 3 2 1 3, ठीक है। तो देखो 3 3 या 9, ठीक है, -2 इक्वल टू 7, क्लियर। तो चलो अब जानते हैं 1, तो 1 जिस कॉलम पे बिलोंग होगा 1 3, ठीक है, तो उसका जो रो और जो कॉलम का पार्ट है उसको इग्नोर कर देंगे, देखो यहाँ पर है, ठीक है, रह गया क्या ना 3 0 1 2 3 0 1 2, ठीक है। तो 2 से 3 मल्टीपल कर देने से कितना हो गया ना 6, 1 से 0 0, आंसर आ गया 6, क्लियर। उसके बाद आ जाएगा मेरा सेकंड वाला रो, ठीक है। तो सेकंड वाला रो है क्या, फर्स्ट एलिमेंट है उसका 3 3, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये वाला का जो है वो ये है, ठीक है, ये वाला का ये है, ठीक है, बोल सकते हैं A21 का ये, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, इग्नोर, रह गया क्या 2 1 2 3, तो 2 1 2 3 इक्वल टू 3 2 जा कितना हुआ 6, 2 1 जा 2 -2 इक्वल टू 4, क्लियर हो गए। तो चलो अभी जानते हैं जीरो का निकालेंगे, तो जीरो का वैल्यू यहीं पर है, ठीक है, ये वाला रो ये वाला कॉलम इग्नोर कर दो, तो इग्नोर कर देने से रह गया क्या ना 1 1 1 3 1 1 1 3, तो इक्वल टू कितना हुआ 3 1 जा 3 1 1 जा 1 इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा क्या ना 2 2 का निकालो, तो 2 का निकालोगे तो 2 का कितना आएगा देखते हैं, तो 2 का वैल्यू यहीं पर है, जिस कॉलम पे है उसको इग्नोर कर देने से 1 2 1 2, तो 1 2 1 2 लिखा गया है, तो देखो वैल्यू कितना आएगा 2 1 जा 2 1 2 जा 2, ठीक है, वैल्यू हो गया हमारा 0, ठीक है। तो चलो M31 मतलब ये वाला, ठीक है, तो M31 मतलब ये वाला का निकालो, तो ये वाला का कितना हो जाएगा ना, जिस कॉलम पे है इग्नोर कर दो, ठीक है, तो रह गया क्या 2 1 0 2 2 1 0 2, तो हो गया 4 -0 इक्वल टू 4, ठीक है। तभी उस 2 का निकालो, तो 2 का निकालोगे तो क्या होगा जिस ये वाला कॉलम, तो इग्नोर कर दो, इग्नोर कर देने से रह गया 2 1 जा 2 3 1 जा, तो आ गया -1, ठीक है। तो चलो ये वाला, तो ये वाला का है, ठीक है, इस रो इग्नोर कर दो 0 3 2 जा कितना हो गया हाँ, ठीक है, कितना माइनस हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह ही हम क्या करते हैं ना, माइनर को फाइंड आउट करते हैं, ये वाला था 3, ठीक है। ऐसा करते हैं सभी बच्चे लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है, ओके। अभी हमारा लास्ट जो है, लास्ट बट नॉट लिस्ट बोल सकते हो, ओके, लास्ट वाला हमारा मेमोरी डोज है। तो चलो मेमोरी कैप्सूल आज क्या है, Oh my God! Wow! तो आज के वीडियो में मेमोरी कैप्सूल हमारा है कि माइनर। तो माइनर हम किस चीज को बोलते हैं ना, इग्नोर स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, किसका ना
rows and columns elements at the time of determinant, ठीक है। एलिमेंट मतलब आपको क्या करना है, इस एलिमेंट का आप क्या कर दोगे ना, फाइंड आउट करोगे माइनर, तो तभी उसी स्पेसिफिक रो और कॉलम को इग्नोर कर देना है, ठीक है। इग्नोर कर देने से रेस्ट ऑफ द जो रह गया उसको लेकर डिटर्मिनेंट का माइनर फाइंड आउट कर देना, तो इसीलिए लिखा गया है इग्नोर स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम, ठीक है, कॉलम्स एलिमेंट्स एट टाइम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम माइनर टू ऑर्डर में कैलकुलेशन कर सकते हैं, थ्री ऑर्डर में कैलकुलेशन कर सकते हैं। टू ऑर्डर का कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, तो हमारा जो माइनर होगा तो उसमें कितना एलिमेंट आएगा, फोर एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो फोर एलिमेंट कंसिस्ट करता है, तो इसीलिए हमारा माइनर भी फोर आएगा, ठीक है। थ्री ऑर्डर में नाइन एलिमेंट कंसिस्ट होता है, तो नाइन माइनर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मेमोरी कैप्सूल। और ये जो मेमोरी कैप्सूल नीचे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा एमसीक्यू में आता है। तो एमसीक्यू में क्या पड़ता है, लिखा गया होगा इफ ए डिटर्मिनेंट कंसिस्ट विथ टू ऑर्डर्स, ठीक है, इफ इट हैव ए टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, तो व्हाट इज इट्स माइनर्स, तो फर्दर माइनर कितना होगा, फोर होगा। आइदर इट बिलोंग्स करता होगा थ्री ऑर्डर का, तो उसका माइनर नाइन एलिमेंट को लेकर ही निकलेगा, मतलब नाइन माइनर्स, ठीक है। समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ सभी बच्चे का अच्छा से डाउट क्लियर हो गया होगा माइनर के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जिसका भी कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मेरा क्या है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन चाहिए तो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कुछ माइनर डिटर्मिनेंट के बारे में हेल्प चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।